दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ रुखसाना अपने चैनल कुकिंग विद रुखसाना के साथ। तो आज मैं बहुत मज़े की एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रशियन कटलेट्स, जो बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रशियन कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पे जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको बताती जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास बॉयल आलू हैं 1 प्याली। इनको मैंने अच्छे से बॉयल किया है और मैश कर लिया है। इसमें कोई भी गुठली नहीं है, बहुत अच्छे से स्मूथ जो है वो मैंने इसको पीस लिया है। इसके अलावा मेरे पास श्रेडेड चिकन है, गाजर, धनिया, सब्ज़ मिर्च और प्याज़ है। इसको मैंने जो है वो बारीक जो है वो चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 5 चम्मच जो है वो मैदा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसका मिक्सचर जो है वो रेडी करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मक्खन लिया है, ये 2 टेबल स्पून के करीब है। तो इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे अनियन को, जो मैंने बारीक चॉप किया है। तो जैसे ही बटर जो है वो मेल्ट होगा, उसके साथ ही हल्का सा जो है वो प्याज जो है वो फ्राई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं गाजर ऐड कर रही हूँ। तो इसको भी हम साथ साथ हल्का हल्का फ्राई करते जाएंगे। और बटर के साथ जो है वो सब्जियों की बहुत ही अच्छी जो है वो खुशबू आने लग गई है। जी, तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 सब्ज़ मिर्च, जिसको भी मैंने बारीक जो है वो चॉप किया है। और इसके साथ ही हम 5 टेबल स्पून जो मेरे पास मैदा है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैं इसमें कुछ मसाला जात ऐड करूँगी। यहाँ पे मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं, वो मैं इसमें हाफ टी स्पून के करीब जो है वो ऐड कर रही हूँ। और खुश्क धनिया है मेरे पास, ये भी हाफ टी स्पून इसमें ऐड कर दूँगी। और नमक भी हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बटर हमारा सॉल्टेड है। तो इसलिए हम नमक जो है वो थोड़ा टेस्ट करके तो फिर डालेंगे। काली मिर्च है, ये भी मैं हाफ टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और ज़ीरा इसमें मैं साबुत डालूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें पाउडर की शेप में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अभी हम इसमें जो है वो हाफ प्याली के करीब मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। जी, तो वेजिटेबल्स और मैदा जो है वो अच्छे से हमारा जो है वो फ्राई हो गया है। और अभी यहाँ पे मैं मैश पोटैटोज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने 1 प्याली के करीब मैंने इसमें ये लिए हैं। जी, तो इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी श्रेडेड चिकन। और इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, लास्ट में अब हम इसमें हरा धनिया जो है वो ऐड कर देंगे। ये मैंने जो है वो बारीक चॉप किया है। तो अभी हम इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। जी, तो यहाँ पे जो रशियन कटलेट्स के मैंने ये स्टफिंग तैयार की थी, ये ठंडी हो गई है। तो अब हम इसके कटलेट्स जो हैं वो तैयार कर लेते हैं। इस तरह से कटलेट्स तो आपको बनाने आते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो साइज़ और इसकी जो भी शक्ल आपने रखनी है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। मैं राउंड शेप बना रही हूँ, आप इसको ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, जैसे आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। जी, तो मैं इसी तरह से बाकी भी सारे तैयार कर लेती हूँ। जी, तो यहाँ पे कटलेट्स सारे रेडी हैं। तो चलें आगे अब जो करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो सबसे पहले हम कोट करेंगे मैदे में। इस तरह से अच्छे से इसको कोट कर लेंगे हम। और उसके बाद हम इसको लेके आएंगे अंडे में।
अंडे में अच्छे से इसको हमने डिप करना है और उसके बाद हम अब इसको कोट करेंगे सेवइयों में। तो अच्छे से हमने जो है वो सेवइयों में इसको कोट करना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना क्योंकि सेवइयाँ जो हैं फ़ौरन ही जो है वो फिर जल जाएंगी। तो हमने इसको बिल्कुल जो है वो हल्के गर्म ऑयल में इसको डालना है। तो ये देखिए, तो जी यहाँ पे देखें दोनों साइडें जो हैं वो हमारी अच्छे से जो है वो ये देखिए ब्राउन हो गई हैं। सेवइयाँ भी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो अभी हम इनको ऑयल में से निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार और एक डिफरेंट रेसिपी रशियन कटलेट्स। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएंगे और इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसे लगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोबारा मिलूंगी आपके साथ एक और नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।